नाउ अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद केस ई कि हाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। उसका अपन पढ़ रहे हैं केस ई। केस डी तक अपन ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद केस ई। देखो क्या लिखा है, एंटायर सैक्रिफाइस हैज बीन मेड बाय वन ऑफ द पार्टनर, कि जो भी सैक्रिफाइस किया नए पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर ने जो सैक्रिफाइस किया वो सैक्रिफाइस केवल एक सिंगल पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी एक सिंगल पार्टनर अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से नए पार्टनर को दे रहा है। तो अब उस केस में न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे एग्जांपल है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। द न्यू पार्टनर गेट्स 1/5 एंटायरली फ्रॉम ए। नए पार्टनर को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया और ये पूरा का पूरा 1/5 शेयर उसने किससे लिया है, ए से लिया है। तो अब इसका अपन को न्यू पीएसआर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए कौन सा केस है, केस ई। नहीं, क्या कह रहा था क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी द न्यू पार्टनर गेट्स 1/5 एंटायरली फ्रॉम ए। सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। ये पूरा का पूरा 1/5 शेयर उसने किससे लिया है, ए से लिया है। तो अब हमको इसका न्यू पीएसआर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी द न्यू पार्टनर गेट्स 1/5 एंटायरली फ्रॉम ए। सारा का सारा शेयर किससे लिया, ए से। अब अपन को इसका न्यू पीएसआर निकालना है। तो ए का प्रॉफिट अभी कितना है, 3/5 है। उसने अपने प्रॉफिट में से 1/5 किसको दे दिया, सी को। यानी ए के पास रिमेनिंग कितना रह गया, 2/5। बी का कितना शेयर है, 2/5 है अभी। बी का कितना शेयर है, 2/5। तो बी ने अपने प्रॉफिट में से नए पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया, तो यानी बी का शेयर वही रहेगा सेम 2/5। और सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। यानी आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हो जाएगा आपका 2:2:1। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, यहाँ पे सेक्रीफाइस केवल कौन कर रहा है, ए ने अपने प्रॉफिट में से 1/5 सी को दिया है। यानी सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, हु इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ए इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। केवल ए यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए अपने प्रॉफिट में से 1/5। राइट, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर sharing profit in the ratio of 5:3. C is admitted. He acquired 1/8 share only from B. A and B are partner sharing profit in the ratio of 5:3. C is admitted. He acquired 1/8 share only from B. 1/8 शेयर के लिए एडमिट हुआ और ये जो 1/8 शेयर है वो किससे लिया है, B से लिया है। ये जो 1/8 शेयर है वो किससे लिया है, B से लिया है। तो अपन को इसका न्यू पीएसआर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। सी इज एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर
विच ही टेक्स एंटायरली फ्रॉम बी, और जो कि उसने सारा का सारा शेयर किससे लिया है, बी से लिया है। तो ए का कितना है, ए का प्रॉफिट है कितना 5/8, बी का प्रॉफिट है कितना 3/8, इस 3/8 में से 1/8 उसने किसको दे दिया, सी को, तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा है 2/8। तो ये जो 2/8 है ये किसके लिए बच गया, बी के लिए। बी का कितना था 3/8, आउट ऑफ 3/8 1/8 उसने सी को दे दिया, तो यानी बी के पास कितना रह गया 2/8, और सी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया था अपन ने 1/8 शेयर के लिए। यानी इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो गया आपका 5:2:1, 5:2:1। और यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यहाँ पे बी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8, तो बी इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कहलाएगा, बी कहलाएगा। इज इट क्लियर, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन 3, ओके, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, डी इज एडमिटेड, he gets 1/6, he gets 1/6 entirely from A, D is admitted, he gets 1/6 share entirely from A, सारा का सारा शेयर किससे लिया, A से। तो इसका न्यू PSR निकालना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, A, B and C are partner sharing profit in the ratio of 3:2:1, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं कैसे 3:2:1 के रेशियो में। तो क्या कह रहे हैं, इन्होंने डी को एडमिट किया, डी इज एडमिटेड, डी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए। तो लगा डी इज एडमिटेड, ही गेट्स 1/6 शेयर एंटायरली फ्रॉम ए, और सारा का सारा शेयर किससे लिया है, ए से, एंटायरली फ्रॉम ए, सारा का सारा शेयर ए से लिया है। तो इसका न्यू PSR निकालना है। कैसे निकालेंगे न्यू PSR, ए का कितना शेयर है 3/6, इसमें से 1/6 उसने किसको दे दिया, ए को। बी का कितना है 2/6 और सी का कितना है 1/6, तो ए का कितना रह गया प्रॉफिट 2/6, बी का कितना है 2/6 और सी का कितना है 1/6। यानी जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 2:2:1। और यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एंटायर सेक्रीफाइस इज डन बाय ए, डी ने ये 1/6 शेयर किससे लिया है, ए से, तो सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए, तो ए इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एनी डाउट Sir, यस, the ratio you have not written of D. ओके, सॉरी, तो सी का कितना है 1/6, डी को भी 1/6 शेयर के लिए एडमिट किया था। यानी आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगा आपका 2:2:1:1, ठीक है। नाउ केस एफ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ये जो केस एफ मैं आपसे करवा रहा हूं, क्या है केस एफ, देखिए, इफ रिलेटिव रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर चेंजेस इन द न्यू फर्म, कि आपका जो रिलेटिव रेशियो है ओल्ड पार्टनर्स का वो नई फर्म में जाके चेंज हो गया। क्या है क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3, they admitted C for 1/4 share and A and B agreed to share the profit in the ratio 2:1 in future। दोबारा बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए एंड बी आर पार्टनर, A and B are partner
शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। प्रॉफिट को कैसे शेयर कर रहे हैं? 5:3 के रेशियो में। फिर कह रहे हैं दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर। सी को एडमिट किया, कितने शेयर के लिए एडमिट किया? सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। और क्या कह रहा है आगे? ए एंड बी एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 इन फ्यूचर। और ए और बी ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में वो अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। अब अपन को इसका न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या करना है? कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। उन्होंने सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। और ए और बी ने क्या डिसाइड किया है कि फ्यूचर में वो अपने प्रॉफिट को आपस में कैसे शेयर करेंगे? 2:1 के रेशियो में ए और बी अपने फ्यूचर के प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अब अपन को इसका न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। कैसे निकलेगा? अपन ने माना पूरी फर्म ने मिलके 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा। 1 में से 1/4 अपन ने किसको दे दिया? सी को। 1 में से 1/4 अपन ने किसको दे दिया? सी को। तो बाकी बचा हुआ जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो किसके लिए रह गया? ए और बी के लिए। रिमेनिंग प्रॉफिट किसके लिए रह गया? ए और बी के लिए। कितना रह गया? 4 एलसीएम आएगा। अपन ने माना ये 1 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 कितना हो गया? 3/4। तो ये जो आपका 3/4 प्रॉफिट है, ये जो आपका 3/4 प्रॉफिट है, ये किसका है? ए एंड बी का। और ए और बी ने क्या डिसाइड किया है कि इन फ्यूचर वो अपने प्रॉफिट को किस रेशियो में शेयर करेंगे? 2:1 के रेशियो में। किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। इट मींस ये जो आपका 3/4 प्रॉफिट है, ये जो आपका 3/4 प्रॉफिट है, इसमें से 2/3 प्रॉफिट विल बी शेयर बाय ए। और ये जो आपका 3/4 प्रॉफिट है, इसमें से 1/3 प्रॉफिट कौन शेयर करेगा? बी। यानी बी का कितना शेयर हो गया? 6/12। बी का कितना शेयर हो गया? 3/12। और सी को अपन ने एडमिट किया था 1/4 शेयर के लिए। अब इसका बेस 12, दोनों का 12 है, इसको भी 12 करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। तो ये आ जाएगा आपका 3/12। यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी क्या हो गया? 6:3:3 और 2:1:1। इज इट क्लियर? क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए दोबारा देख लीजिए एक बार। ए और बी, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। A and B decided to share the future profit in the ratio of 2:1। तो अपन को इसका न्यू पीएसआर निकालना था। तो अपन ने माना पूरी फर्म ने मिलकर 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा। आउट ऑफ 1 अपन ने 1/4 किसको दे दिया? 1/4 ये सी को दे दिया। तो जो रिमेनिंग बचा 3/4, तो ये जो 3/4 प्रॉफिट बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट, ये किसका है? ए एंड बी का। और ए और बी ने क्या डिसाइड किया था कि फ्यूचर में वो अपने प्रॉफिट को आपस में किस रेशियो में शेयर करेंगे? 2:1 के रेशियो में। यानी इस 3/4 को अपन 2:1 के रेशियो में बांटेंगे बिटवीन ए एंड बी। तो 3/4 का 2/3 किया, कितना आ गया? 6/12। और 3/4 का 1/3 किया तो कितना आ गया? 3/12। और सी को एडमिट किया था कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। तो ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो इसके बेस को 12 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। तो ये आ गया आपका 3/12। तो यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी क्या हो गया? 6:3:3 और 2:1:1। अब इसमें अपन को सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका निकलता है कैसे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए एंड बी, व्हाट इज द ओल्ड रेशियो ऑफ ए? 5/8 एंड बी का कितना है?
3/8. न्यू रेशियो कितना है आपका 2/4 एंड 1/4. 8 एलसीएम आ गया. 8 को 8 से डिवाइड किया 1, 1 को 5 से गया 5, 4 को 8 से डिवाइड किया 2, 2 2 ज़ा 4, कितना हो गया 1/8. 8 एलसीएम आ गया. 8 को 8 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 3, 4 को 8 से डिवाइड किया 2, 2 को 1 से करेंगे 2, कितना रह गया 1/8. यानी यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा आपका 1:1. व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1. बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली कॉपी में करिएगा. Take out your books. बुक में क्वेश्चन नंबर 18 है. क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 4.146. जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट और सेकंड है. 18 का फर्स्ट एंड सेकंड वो इसी टाइप के क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 18 के दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों इंपॉर्टेंट है. तो इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली कॉपी में करिएगा होमवर्क में. क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट एंड सेकंड, राइट. इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 20. बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 देखिए लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 4:3:2 के रेशियो में. दे एडमिटेड डी. उन्होंने डी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 19 शेयर के लिए. इट इज एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर. ए का कितना है शेयर? अभी 4:3:2 है तो ए का शेयर कितना हो गया 4/9. ये कह रहा है ए ने डिसाइड करा है कि जो शेयर अभी है एट प्रेजेंट इसका 4/9 फ्यूचर में भी यही रहेगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ए है, ए अपने प्रॉफिट में से कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा फॉर न्यू पार्टनर डी. जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कौन कर रहा है? बी एंड सी. बी और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं. दोबारा पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे. ये दोबारा देखिए. ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. दे एडमिटेड डी. उन्होंने डी को एडमिट किया फॉर 1/9 शेयर. ठीक है ना. इट इज एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर. क्या डिसाइड किया कि ए अपना ओरिजिनल शेयर रखेगा. तो ए का ओरिजिनल शेयर कितना है 4/9. ये 4/9 ही रहेगा. इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नए पार्टनर के एडमिशन पे ए कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा फॉर न्यू पार्टनर. सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? बी और सी. तब अपन को इसका न्यू पीएसआर एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या करना है? कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे? अपन ने माना पूरी फर्म ने मिलके 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा. पूरी फर्म ने मिलके 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा. आउट ऑफ वन हमने 1/9 किसको दे दिया? डी को. एंड 4/9 अपन ने किसको दे दिया? ए को. क्या हुआ? मैंने क्या माना? पूरी फर्म ने मिलके 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा. आउट ऑफ 1 हमने 1/9 दे दिया डी को एंड 4/9 दे दिया किसको? ए को. तो अब ये जो प्रॉफिट बचा है किसके लिए बच गया? बी एंड सी. ये प्रॉफिट रह गया किसके लिए? बी और सी के लिए.
तो यहाँ पे 9 आएगा एलसीएम, 1 को 9 से डिवाइड किया 9, 9 वन सा 9, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1, 9 को 9 से डिवाइड किया 1, 1 को 4 से करेंगे 4, तो कितना रह गया ये आपका 9, 9 माइनस 1 8, 8 माइनस कितना रह गया 4/9। तो ये जो रिमेनिंग 4/9 प्रॉफिट बचा, ये जो आपका रिमेनिंग 4/9 प्रॉफिट बचा, ये प्रॉफिट किसके लिए बचा है? बी एंड सी के लिए। और बी और सी का आपस में रेशियो क्या है? 3:2। तो बी और सी इस प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे? 3:2 के रेशियो में। किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। यानी ए का अभी कितना है? 4/9, तो इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वही रहा। बी का शेयर अभी कितना था? 3/5, सॉरी बी का कितना हो जाएगा प्रॉफिट? ये 4/9 है प्रॉफिट, 4/9 है ना ये वाला प्रॉफिट, दिस वन। तो ये आपस में दोनों कैसे शेयर करेंगे? 3:2। तो 4/9 का 3/5 तो कौन ले लेगा? बी। और 4/9 का 2/5 कौन ले लेगा? सी। कौन लेगा? सी। और डी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया? 1/9 शेयर के लिए। तो ये हो गया आपका 12/45, ये हो गया आपका 8/45। अब ये 45 है, ये भी 45 है, तो इसको भी 45 के इक्वल करना है। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। तो ये हो जाएगा 20/45। इसको भी 45 के इक्वल करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। तो ये हो जाएगा 5/45। यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी, कितना हो गया? 20:12:8:5, 20:12:8:5। अब आपको सेक्युलराइजिंग रेशियो निकालना है। सेक्युलराइजिंग रेशियो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सेक्युलराइज यहाँ पे कौन करेगा? केवल बी और सी करेंगे। ए का तो वही रेशियो जो पहले था, तो सेक्रिफाइस कौन करेगा? केवल बी और सी। क्या है ओल्ड रेशियो इनका? ओल्ड रेशियो है 3/9 और इसका कितना है? 2/9। ओल्ड रेशियो ये मिला के 4:3:2। तो 3/9 और 2/9 माइनस न्यू रेशियो कितना है? 12/45 और इसका कितना है? 8/45। 45 एलसीएम आएगा, 9 5 5 3 15 माइनस 12 कितना हो गया? 3/45। अगेन 45 एलसीएम आएगा, 9 5 5 2 10 माइनस 8 कितना हो गया? 2/45। यानी आपका सेक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 3:2। सेक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 3:2। क्लियर? कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? एनी डाउट? चलिए, तो ये हमारा एडमिशन का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ अपन डिस्कस कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले अपन समझते हैं व्हाट इज मीन बाय गुडविल। गुडविल होती क्या है? ये गुडविल क्या चीज है? गुडविल क्या होती है? व्हाट इज मीन बाय गुडविल? कोई भी बिजनेस है तो सामने वाले बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है, किसी भी बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है, उस रेपुटेशन की जो कॉमर्शियल वैल्यू होती है, दैट कॉमर्शियल वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज नोन एज गुडविल। और किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन कैसे बनती है? हाउ दिस रेपुटेशन इज क्रिएटेड। रेपुटेशन कैसे बनेगी? कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी हैं, आपके साथ कौन कौन से कस्टमर एसोसिएट हैं,
तो इन सब चीजों से आपके बिजनेस की रेपुटेशन बनती है, और इस रेपुटेशन की जो कॉमर्शियल वैल्यू होती है, ये जो आपके बिजनेस की रेपुटेशन है, तो इस रेपुटेशन की जो कॉमर्शियल वैल्यू होगी, दैट कॉमर्शियल वैल्यू इज नोन एज गुडविल। उसको क्या बोला जाता है? गुडविल बोला जाता है। तो व्हाट इज गुडविल? कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन की जो कॉमर्शियल वैल्यू है, उसको हम क्या बोलेंगे? गुडविल बोलते हैं, राइट? पढ़िए क्या लिखा है? गुडविल, goodwill is a commercial valuation of the reputation of the business organization। कि किसी भी बिजनेस की जो रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन की जो कॉमर्शियल वैल्यू है, इस रेपुटेशन की जो कॉमर्शियल वैल्यू है, वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी गुडविल कहलाती है। और मैंने आपको बताया रेपुटेशन, हाउ दिस रेपुटेशन इज क्रिएटेड। बिजनेस की रेपुटेशन कैसे बनती है? कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी हैं, आपके साथ कौन कौन से कस्टमर एसोसिएट्स हैं, इन सब चीजों से आपके बिजनेस की रेपुटेशन बनती है। और उस रेपुटेशन की जो कॉमर्शियल वैल्यू होती है, उसको क्या बोला जाता है? गुडविल बोला जाता है। तो गुडविल क्या है? गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। गुडविल आपकी एक इनटेंजिबल एसेट है। इट कैन नॉट बी टच बट कैन बी फील। इसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस को फील किया जा सकता है। अगर आपकी बिजनेस में आपकी गुडविल है, मार्केट में आपकी गुडविल है, तो इससे आपकी सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। तो गुडविल इंक्रीजेस द सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इट अट्रैक्ट्स द कस्टमर। एंड ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि गुडविल is valued on which basis? The valuation of goodwill is based on profit। गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो किसके बेसिस पे किया जाता है? प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। किसी भी बिजनेस की गुडविल अगर निकालनी है तो उसका वैल्यूएशन किसके बेसिस पे होगा? कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, हाउ मच प्रॉफिट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अर्न, उसके बेसिस पे हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन, तो आपका आंसर क्या होगा? कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं कि एक कंपनी है वन प्लस और एक आपका है आईफोन। दोनों का मेनली एक ही काम है, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करना। दोनों का एक ही काम है, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करना। लेकिन ये जो आईफोन है, ये सपोज करो मंथ का 50 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करती है, तो ये जो वन प्लस कंपनी है ये 40 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करती है पर मंथ। तो दोनों का सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस है, दोनों ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फिर भी एक कंपनी 40 करोड़ रुपीस पर मंथ प्रॉफिट अर्न कर रही है एंड सेकेंड कंपनी 50 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट पर मंथ अर्न कर रही है। तो आईफोन वन प्लस से प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रही है। क्यों अर्न कर रही है? बिकॉज ऑफ गुडविल, क्योंकि मार्केट में उसकी गुडविल है, तो इसके कारण वो अपने कॉम्पिटिटर से एक्स्ट्रा प्रॉफिट हर महीने हर पर मंथ क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाता है, गुडविल का वैल्यूएशन इस तरीके से किया जाता है। अब बात करते हैं अपन पार्टनरशिप फर्म की, कि पार्टनरशिप फर्म में कब, एक पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें हम कब गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, किस पॉइंट पे किस समय हम गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है पार्टनरशिप फर्म में। तो सबसे पहले इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में जब किसी नए पार्टनर का हम एडमिशन करेंगे तो उस समय गुडविल का क्या करेंगे? वैल्यूएशन किया जाएगा। इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन केस अगर एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उस केस में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब बताया था वाइंड अप, कि जब अपन अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। जब एक पार्टनरशिप फर्म को क्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है, तो उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन। तो जब आपकी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, कि जब पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो हम चेंज करते हैं, एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, ए और बी दो पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में।
अब आफ्टर 4-5 ईयर्स के बाद, 4-5 साल बाद, आफ्टर 4 और 5 ईयर्स, इन्होंने डिसाइड करा कि अब से प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे इक्वली, कैसे शेयर करेंगे इक्वली। तो इस तरीके से जब एक चलती हुई पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो उस केस में भी पार्टनरशिप फॉर्म में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। फिर है इन केस ऑफ अमलगमेशन ऑफ फर्म। व्हाट इज मीन बाय अमलगमेशन? इसके दो तरीके के अमलगमेशन होते हैं कि जब दो पार्टनरशिप फर्म मिलके, तो या तो नई पार्टनरशिप फर्म बना ले, एक पार्टनरशिप फर्म थी ए और एक थी बी, ए और बी दोनों ने मिलके एक नई पार्टनरशिप फर्म बना ली ए बी, तो इसको बोलेंगे अमलगमेशन। या फिर जब एक पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म को परचेज कर ले, क्या हुआ, ए पार्टनरशिप फर्म ने बी पार्टनरशिप फर्म को परचेज कर लिया, तो इसको भी अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा, अमलगमेशन। तो इस तरीके से जब पार्टनरशिप फर्म्स का अमलगमेशन होता है तो उस केस में भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। फिर है इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी। जब एक पार्टनरशिप फर्म को हम कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। एंड इन केस ऑफ सेल ऑफ अ फर्म टू अ कंपनी, जब एक पार्टनरशिप फर्म को किसी कंपनी को बेचा जाता है, जब एक पार्टनरशिप फर्म को किसी कंपनी को हम सेल करते हैं, तो उस केस में भी क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो ये सारे केसेस हैं जिनमें हम क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म में इन सारी ये सब चीजें होने पर पार्टनरशिप फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। अब बात आती है गुडविल का वैल्यूएशन करते कैसे, हाउ गुडविल इज वैल्यूड, कैसे होता है गुडविल का वैल्यूएशन। तो फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन करने के देयर आर 4 मेथड्स हैं गुडविल का वैल्यूएशन करने के। आउट ऑफ 4 अभी आपके कोर्स में केवल 3 मेथड्स ही हैं। इन 4 में से अभी आपकी 12th क्लास में 3 मेथड्स हैं। तो अब अपन ये डिस्कस कर रहे हैं कौन से 3 मेथड्स हैं जिनको यूज करके एक पार्टनरशिप फर्म में हम अपनी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो मेथड है आपका वो है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं, अगर ये आपको क्लियर हो गया तो ये जो टॉपिक है आपका वैल्यूएशन गुडविल, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला मेथड अपन डिस्कस कर रहे हैं, मेथड नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के 2 स्टेप्स हैं। दिस इज स्टेप नंबर 1 एंड दिस इज स्टेप नंबर 2। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं क्या, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए क्या कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या मतलब होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का, व्हाट इज मीन बाय फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का कि अगर इन फ्यूचर अगर हम अपने बिजनेस को सेल करते हैं तो हमारे बिजनेस का ही जो नेम है, हमने जो इतना काम करके अपना नाम कमाया, तो हमारी जो बिजनेस की रेपुटेशन है, तो हमारे बिजनेस की रेपुटेशन के कारण जिसको भी हम अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं तो वो आने वाले फ्यूचर में उससे कितना प्रॉफिट अर्न करेगा। कि मेरा बिजनेस है, मैं अभी साल का सपोज करो 50 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न करता हूं, तो अगर मैं अपना बिजनेस किसी को फ्यूचर में किसी को सेल कर रहा हूं तो एक चलता हुआ बिजनेस किसी को सेल हो रहा है, तो सामने वाला उस बिजनेस से फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमाएगा, तो वो आपका क्या कहलाता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि एक नॉर्मल बिजनेस करके हम फ्यूचर में कितना अर्न करेंगे, एक नॉर्मली बिजनेस करके हम फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे, वो हमारा कहलाता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब व्हाट इज मेंट बाय नॉर्मल बिजनेस,
कि जैसे मेरी मेडिकल की शॉप है, मेरा मेडिसिन का बिजनेस है, मेरी मेडिकल की शॉप है, तो उस मेडिसिन को सेल कर कर, मेडिसिन को परचेज कर कर मैं फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न करूंगा, वो मेरे बिजनेस का नॉर्मल फ्यूचर प्रॉफिट कहलाएगा। केवल दवाइयां बेची खरीदी, ये मेरी मेडिकल की शॉप है, तो वहां पे मेरे लिए नॉर्मल एक्टिविटीज क्या है, मेडिसिन को परचेज करना और सेल करना। तो केवल इन एक्टिविटीज को करके, नॉर्मली इस तरीके से बिजनेस करके मैं फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न करूंगा, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। नाउ हाउ दिस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, इसके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि क्वेश्चन में आपको लास्ट 3 या 4 या 5 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन होंगे। क्वेश्चन में आपको कुछ 4-5 इयर्स के क्या गिवन होंगे, प्रॉफिट्स गिवन होंगे। तो उन प्रॉफिट्स का आप क्या करोगे, एवरेज निकाल लोगे। जैसे आपको लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है, तो आपने क्या करा, लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लिया। एवरेज कैसे निकालते हैं, जो लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट है उन सबका टोटल करा, डिवाइडेड बाय 5 इयर्स के प्रॉफिट है तो डिवाइड बाय 5, तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। तो अपन मानेंगे कि जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है कि इन फ्यूचर हम इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन एक चीज का अपन को ध्यान रखना होता है, ये एवरेज प्रॉफिट निकालते समय, ये प्रॉफिट्स का एवरेज करते समय एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपने वो जो पास्ट ईयर्स के 3, 4 या 5 इयर्स की जो पिछले सालों की जो प्रॉफिट्स लिए हैं, ये आपके बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट्स होने चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब मैंने भी आपको बताया कि जो मेन आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड आपने जो एक्टिविटीज करी हैं, केवल उससे रिलेटेड वो पास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा उसका जो एवरेज निकल के आएगा, दैट एवरेज प्रॉफिट इज कॉल्ड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो अगर आपको क्वेश्चन में लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट्स दे रखे हैं लेकिन वो आपके बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं है, तो पहले आप उनको क्या करोगे, उन पिछले 5 साल के या 4 इयर्स के या 3 इयर्स के जो भी प्रॉफिट्स गिवन है, वो अगर आपके बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं है, तो आप पहले उसको नॉर्मल प्रॉफिट, उन प्रॉफिट्स को आप नॉर्मल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करोगे, देन आप उन नॉर्मल प्रॉफिट का क्या करोगे, एवरेज करोगे। क्वेश्चन में आपको जो प्रॉफिट्स गिवन है पिछले सालों के 4 और 5 और 6 इयर्स के जो भी प्रॉफिट्स है, तो मैंने बताया एवरेज किसका करना है, बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज करना है। एक तो नॉर्मल भी होनी चाहिए और एक करेक्टेड भी होनी चाहिए, मतलब उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपने पिछले पास्ट ईयर्स के जो प्रॉफिट्स गिवन है उनके नॉर्मल प्रॉफिट्स का आप क्या करोगे, एवरेज करोगे, और एवरेज करके आप अपनी गुडविल कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे। ठीक है, अब वो एडजस्टमेंट्स कैसे होंगे, क्या वो एडजस्टमेंट्स हैं, वो कल मैं आपको क्लास में डिस्कस करूंगा। कल के लेक्चर में अपन उसको डिस्कस करेंगे कि बिजनेस के ये जो गुडविल है किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट्स गिवन है तो बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट अपन कैसे निकालेंगे, वो अपन टॉपिक कल से डिस्कस करेंगे। राइट।